अहम अपडेट, अहम खबर जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे, लगातार टीज भी कर रहे थे कि सरकार ने पुराने लेबर लॉ की जगह 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आज़ादी के बाद देश में ये अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म में से एक है। नए लेबर कोड पर प्रकाश प्रियदर्शी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव वंदना गुरनानी जी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। देश में श्रम सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो 4 न्यू लेबर कोड्स थे उसको नोटिफाई कर दिया है सरकार ने। तमाम तरह की ड्यू डिलिजेंस कंसल्टेशन के बाद जो रूल्स हैं उसको लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आज़ादी के बाद देश में बड़े पैमाने पर श्रम सुधार होंगे। किस किस तरह के प्रोविजंस हैं, किस किस तरह की तैयारियां हैं, सरकार इसको कैसे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करेगी, इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय श्रम सचिव वंदना गुरनानी है। मैम, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बधाई, लंबे वक्त के बाद, लंबे इंतजार के बाद, तमाम तरह के डिलिब्रेशंस कंसल्टेशन के बाद इन कोड्स को नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। अब क्या तैयारियां होंगी यहाँ से ताकि आप इसको इंश्योर करें कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो? तो आपने जैसे ठीक कहा कि इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक्चुअली इसकी तैयारी पिछले कई सालों में काफ़ी तैयारी इसकी करके रखी है। सबसे पहले तो जब भी कोई ऐसा नया लॉ आता है उसके साथ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और उसके रूल्स बनने होते हैं। तो ये रूल्स जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से ये रूल्स पूरे रेडी हैं। राज्य सरकारों के जो रूल्स हैं वो हमारे साथ समन्वय में बनाए गए हैं उनमें, ताकि वो जो हमारा कोड के फ्रेमवर्क के साथ अलाइंड हो। ये सभी रूल्स अब रेडी हैं। इनफैक्ट कई राज्यों ने तो कोड आने से पहले अपनी तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स पुराने एक्ट्स में भी किया था। तो उनकी, जैसे हम कहेंगे, वो पूरा को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे तत्पर हैं, रेडी हैं। तो अब मिलके हम लोग इन कोड्स के जो रूल्स हैं उनको सबसे पहले हमें नोटिफाई करना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और उसी के साथ साथ इन कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें एक डिजिटल सिस्टम्स बनाने हैं। हमारे नेशनल लेवल पे डिजिटल सिस्टम्स कुछ बने हुए हैं, स्टेट लेवल पे कुछ राज्यों में है, कुछ में नहीं है। तो उनकी पूरी तैयारी करके इनको आगे ले जाना है ताकि इस कोड के जो डिजिटल सिस्टम्स जो हैं वो भी ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाए। इस बड़े सुधार की बुनियाद वहां से लिखी जाएगी कि राज्यों की तरफ से किस तरह का सहयोग मिलता है, क्योंकि लेबर कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है। जाहिर तौर पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने रूल्स को नोटिफाई करने होंगे। तो क्या राज्यों के साथ आम सहमति बन गई है सभी राज्यों के साथ कि वो एक साथ नेशन वाइड रोल आउट के लिए तैयार हैं? तो देखिए, जैसे हमारा राज्यों के साथ हमेशा निरंतर एक वार्तालाप और एक समन्वय रहता है। अभी भी 11 और 12 नवंबर को हमारा एक नेशनल वर्कशॉप हुआ था जिसमें हमने कई विषयों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से लेबर कोड्स के विषय में भी चर्चा हुई थी। और जैसे मैंने कहा कि राज्यों ने ऑलरेडी अपने रूल्स, मेजॉरिटी राज्यों ने अपने रूल्स रेडी करके रखे हुए हैं। अब ये रूल्स जो हैं, और ये रूल्स हमारे नेशनल जो कोड्स हैं हमारे नेशनल रूल्स के साथ समन्वय में बने हैं, इन रूल्स को नोटिफाई करना होगा। तो सभी राज्यों को और सभी यूटीज को भी इन रूल्स को नोटिफाई करना होगा। और इस कब तक उम्मीद करें इसकी? तो अब यह है कि हम चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द रूल्स जो है अगले हफ्ते 10 दिन में एटलीस्ट केंद्रीय स्तर पर हम नोटिफाई करें। राज्यों से भी हम बात कर रहे हैं और ये प्री पब्लिश होंगे। उसके बाद 45 दिन का कंसल्टेशन का समय रहेगा और जो लोगों से ओपिनियन आएंगे, ये कंसल्टेशन पहले भी हो चुका है, लेकिन क्योंकि अभी 4-5 साल गुजर गए हैं ये रूल्स को बनाए हुए, नोटिफाई किए हुए, तो इसीलिए हम एक बार और इसकी एक रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि हम इसे एक बार और प्री पब्लिश करें। तो प्री पब्लिश करके जो भी लोगों से विचार आएगा उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए अगले 2.5 से 3 महीने तक ये सब फाइनली प्रक्रिया फाइनल हो जानी चाहिए। और टारगेट क्या है मैम कि कब तक आप इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं? देखिए, इसमें जो कुछ प्रावधान है वो तो अभी से इम्प्लीमेंट हो गए, जिनके रूल्स नहीं चाहिए। जिनके रूल्स चाहिए वो, जैसे मैंने कहा कि 2.5 से 3 महीने में रूल्स आ जाएंगे। और बाकी उसी के साथ साथ जो इसमें कई बोर्ड बनने हैं, एडवाइजरी कमेटीज बननी है, वो सब प्रक्रिया साथ साथ होती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमने पूरी एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि इसके लिए हमें क्या क्या कार्य करने हैं, हमें क्या करना है, राज्य को क्या करना है, वो राज्यों के साथ हम शेयर करेंगे। आज दोपहर में भी हमारे राज्यों के साथ मीटिंग है। तो वो सब मिलके हम लोग इसमें साथ में जितने भी प्रिपरेटरी और रोल आउट इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स हैं हम उनको लागू करेंगे। गवर्नमेंट शुरुआत से इंडस्ट्री 4.0 की बात करती रही है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर
ने अपने स्पीच में कई बार कहा है कि गवर्नमेंट इस तरह के रिफॉर्म्स करेगी ताकि जो इंडस्ट्री 4.0 का टारगेट है उसको अचीव किया जाए, और लेबर रिफॉर्म्स उस दिशा में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा सवाल मैम ये है कि क्या इन रूल्स को किस तरीके से अलाइन किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी, क्योंकि जब आप डेवलप्ड कंट्री की तरफ के टारगेट के साथ बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स लेबर रिफॉर्म्स सारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। तो वैसी दिशा में क्या टारगेट है कि इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए इन रूल्स को और इन लॉज को अलाइन किया जाएगा? देखिए, सारे कोड्स और रूल्स इसी विजन को रख के चले थे कि हमारे देश में दोनों प्रगति, आर्थिक प्रगति और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, उनको पूरा का पूरा वेलफेयर और प्रॉपर वेजेस और कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो वंदना गुरनानी, लेबर सेक्रेटरी का इंटरव्यू आप सुन रहे थे, और 4 नए श्रम कानून आ गए हैं और अब उनके सक्सेसफुल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है। ये 4 जो कानून हैं, द कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये 21 नवंबर से इफेक्ट में आ गए हैं।